हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 है बेटा। ये आपकी बेटा 8th क्लास की साइंस यानी कि विज्ञान की वर्कशीट है। यहाँ पर जो है छात्र को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 30 सितंबर 2020 यानी कि आपकी बुधवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव। क्या होता है बेटा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आज फिर से पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द तथा उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा? तो चलिए पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि, यानी कि ये जो है एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन है। जो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। क्या करती है बेटा? ये जो एंटीबायोटिक है ये जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देती है। देखिए, हम जैसे दवाई वगैरह लेते हैं वो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, तो उनको लेने से क्या होता है, हम ठीक हो जाते हैं। जो हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं जो उनको नष्ट कर देती है, वो आगे नहीं बढ़ने देती है और हम ठीक हो जाते हैं। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा, पौधों में भी जैसे कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का छिड़काव करते हैं, तो क्या होती है, वो बीमारी खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक की एंटीबायोटिक की खोज की। यानी कौन था बेटा जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक व्यक्ति ने जो है सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक दवाई बनाई उसकी खोज की थी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जरूर सुना होगा। तो आपने बेटा जरूर सुना होगा, पोलियो पिलाई जाती है बच्चों को। और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा में है। तो आप लोग सुन ही रहे होंगे कि बेटा जैसे बोल रहे हैं कोरोना बीमारी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई भी दवाई नहीं बनी है। तो ऐसे आप अखबारों में जो है चर्चा टीवी वगैरह में सुनते होंगे। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो वैक्सीन क्या होती है बेटा? ये जीवाणु और कवक से ही बनाई जाती हैं और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो जो जीवाणु से हम बीमार होते हैं उनके साथ लड़ने में ये हमारी मदद करती है। आगे है बेटा, यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो देखो बेटा, आपने देखा होगा, आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि जो है आपको छोटे थे जब आप, तो आपको जो है टीके लगवाए जाते थे। ये टीके जो है जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, तो इनको जो है लगवाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इनको नहीं लगवाते तो कोई ना कोई बीमारी बन जाती है। तो आगे है बेटा, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। तो बेटा चेचक के टीके की सबसे पहले किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। तो चलिए बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि जो है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो हमने ऊपर पढ़ा भी है बेटा। तो चलिए हम लिखते हैं, आप उत्तर बताती हूँ मैं आपको। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? एंटीबायोटिक। इससे अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो आपको ये जो है प्रॉपर याद करने हैं आपको।
टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों ही जो है एंटीबायोटिक्स के नाम आपको लर्न करने हैं। इसके बाद है बेटा अगला प्रश्न हमारा कि एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हमने ऊपर पढ़ा था जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। किसने की थी बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि वैक्सीन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक अक्षमता, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने के लिए जो है विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या अन्य किसी रूप में दी जाती है उसे क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। आगे है बेटा कि अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो आप बेटा इसमें अपने मम्मी पापा से पूछना कि आपको जो है बचपन में कौन कौन से टीके लगवाए थे। यहाँ पर मैं लिखूंगी बेटा जैसे कई पोलियो भी पिलाई जाती है और जो है टीके भी लगवाए जाते हैं जन्म से ही, और ये बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, खसरे का टीका, डीपीटी का बूस्टर का टीका, तो ऐसे कई तरह के जो है वैक्सीन या टीके जो है बच्चों को लगवाए जाते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे।